हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने किया था फाइलम पॉरीफेरा। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट फाइलम विच इज़ फाइलम सिलेंट्रेटा। तो ये मैं आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन करवाऊंगी ताकि जो है लेक्चर आपका वो एकदम आपका जो सिलेबस से कंसर्न्ड है वही रहे और एक्स्ट्रा चीज़ों में हम ना जाएं। तो चलिए जी शुरुआत करते हैं आपके फाइलम सिलेंट्रेटा से। सिलेंट्रेट्स आर ऑल्सो नोन एज निडेरियंस, करेक्ट। तो सबसे पहले हम इनका नाम जानेंगे कि वाई दे आर कॉल्ड सिलेंट्रेट्स। तो सिलेंट्रेट नाम जो है वो इनका इसलिए है बिकॉज दे एनिमल्स हैव अ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कॉल्ड सिलेंटेरॉन। ठीक है, इनकी बॉडी में कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं सिलेंटेरॉन। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सिलेंट्रेट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे वाई दे आर कॉल्ड निडेरियंस। तो निडेरियंस इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि दे हैव अ स्टिंगिंग सेल प्रेजेंट विच इज़ कॉल्ड नीडोब्लास्ट। इन एनिमल्स के पास स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहते हैं नीडोब्लास्ट, और इस नीडोब्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से ही हम इन्हें क्या कहते हैं, निडेरियंस भी कहते हैं। तो यहाँ से हमें नेम से क्लियर हो गया कि वाई दे आर कॉल्ड सिलेंट्रेट्स बिकॉज दे हैव अ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कॉल्ड सिलेंटेरॉन, एंड वाई दे आर कॉल्ड निडेरियंस बिकॉज दे हैव अ स्टिंगिंग सेल कॉल्ड निडोब्लास्ट, करेक्ट। तो चलिए अब इससे हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट अब हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिलेंट्रेट्स का हैबिटेट। हैबिटेट मतलब ये जो सिलेंट्रेट एनिमल्स हैं इनका जो प्लेस ऑफ लिविंग है वो क्या है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि दीज आर एक्वेटिक। सबसे पहली बात, सिलेंट्रेट्स आपके कैसे होते हैं, एक्वेटिक। और एक्वेटिक में भी बात करेंगे तो मोस्टली ये मरीन वाटर में जो है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट लिखा गया है दे आर सेसाइल। सेसाइल का मतलब होता है फिक्स्ड। ठीक है, तो आपके जो सिलेंट्रेट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द सिलेंट्रेट्स, सारे सिलेंट्रेट्स नहीं लेकिन ज़्यादातर सिलेंट्रेट्स कैसे होते हैं, सेसाइल। यानी कि वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे नहीं जा सकते हैं। वो उनका वो जो है सबस्ट्रेटम या सरफेस के साथ उनका बॉडी अटैच रहता है, वो एक जगह पे फिक्स्ड रहते हैं ज़्यादातर। लेकिन कुछ सिलेंट्रेट्स हमारे पास ऐसे भी हैं जो कि आपके चेंज ऑफ प्लेस शो करते हैं, करेक्ट। तो नेक्स्ट देखिए, इसमें लिखा हुआ है ना कि दे आर सिसाइल और फ्री स्विमिंग। ठीक है, तो कुछ सिलेंट्रेट्स हमारे पास सिसाइल होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं। तो ये था आपके सिलेंट्रेट्स के हैबिटेट के बारे में और इनमें लोकोमोशन किस तरह का होता है उसके बारे में। नेक्स्ट अगर इनकी सिमिट्री की बात करें हम, तो ये एनिमल्स आपके शो करते हैं रेडियल सिमिट्री। रेडियल सिमिट्री का मतलब होता है कि जैसे ये आपको फर्स्ट डायग्राम जो है ये एक जेलीफिश का है। अगर मैं सिलेंट्रेट एनिमल की बॉडी को किसी भी प्लेन से कट करूं, इस तरीके से इस तरीके से, ठीक है, तो इसकी बॉडी जो है वो टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है। तो ये मतलब होता है आपकी रेडियल सिमिट्री का कि किसी भी प्लेन के थ्रू जो है डिवाइड करने पर बॉडी जो है दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है। दैट्स वाई दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट लाइन क्या लिखी गई है कि नेम निडेरिया क्यों रखा गया है। नेम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम निडोब्लास्ट और निडोसाइट। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था शुरुआत में कि हम इन्हें निडेरियन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, एक स्टिंगिंग कैप्सूल प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं निडोब्लास्ट या फिर निडोसाइट। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो डायग्राम आपके पास दे रखा है ये एक निडोब्लास्ट का डायग्राम है। तो ये निडोब्लास्ट क्या है, एक स्टिंगिंग सेल है जो कि सिलेंट्रेट्स की बॉडी में प्रेजेंट होता है, और इसका जो फंक्शन है वो रहता है इसको प्रेडेटर से बचाना। जब भी सिलेंट्रेट को किसी प्रेडेटर का खतरा महसूस होता है अपने आसपास, तो वो क्या करेगा, अपने इस निडोब्लास्ट से जो है प्रेडेटर को अटैक करेगा। ठीक है, तो इसका जो फंक्शन है वो किसके लिए है, डिफेंस पर्पस के लिए जो है ये निडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है सिलेंट्रेट्स में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए ये निडोब्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टेंटेकल्स एंड द बॉडी। अब नेक्स्ट देखिए निडोब्लास्ट का क्या फंक्शन है। तो एक तो ये एनकरेज यानी कि सपोर्ट के लिए होता है निडोब्लास्ट। दूसरा मैंने कहा कि प्रेडेटर से बचने के लिए यानी कि डिफेंस पर्पस से जो है वो इस निडोब्लास्ट का यूज़ करते हैं, और साथ ही अपने प्रे को अगर किल करना है तो उसके लिए भी ये इसी स्टिंगिंग सेल या निडोब्लास्ट या निडोसाइट का यूज़ करते हैं। ठीक है,
तो ये 3 फंक्शन आ गए निडोप्लास्ट के, सपोर्ट, एनकरेज के लिए, फिर डिफेंस के लिए, और थर्ड आपका प्रे को कैप्चर करने के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं, निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर डिप्लोब्लास्टिक। अगर हम इंसिलेंट ट्रेट्स एनिमल्स की बात करें तो जैसा कि हमने पिछले फाइलम में देखा था, पॉरीफेरेंस का बॉडी जो था वो सेल्स से मिलकर बना हुआ था, लेकिन सिलेंट्रेट्स का बॉडी जो है वो टिश्यू से मिलकर जो है इनका बॉडी बना होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है कि दे आर डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में डाई का मतलब होता है टू, ठीक है। इससे हम समझते हैं कि सिलेंट्रेट्स एनिमल्स में 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इनमें 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, आउटर लेयर एक्टोडर्म, और दूसरी जर्म लेयर प्रेजेंट होती है जो इनर होती है, दैट इज एंडोडर्म। तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक, 2 जर्म लेयर्स, ठीक है। एक आपकी एक्टोडर्म हो गई और दूसरी आपकी हो गई एंडोडर्म। तो यहाँ से आप इसको नोट कर लें कि 2 जर्म लेयर्स कौन कौन सी हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। नेक्स्ट देखिए, दे हैव अ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जिसमें कि एक सिंगल ओपनिंग है जो है माउथ ऑन हाइपोस्टोम। तो जैसे अगर मैं बात करूँ, ये आपको जैसे दिख रहा है एक, या फिर ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो अंदर आपको ये वाली जो कैविटी दिख रही है, दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है। ये जो मैंने रेड कलर से यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये है हमारी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इसी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को हम क्या कहते हैं, सिलेंटिरॉन भी कहते हैं, सिलेंटिरॉन भी कहते हैं, एंड दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज सिलेंट्रेट्स, ठीक है, जो हमने पहले जाना था। अब ये गैस्ट्रोवेस्कुलर सिलेंटिरोन आ गई, इसमें क्या कह रहा है ये कि इसमें क्या होती है, एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसे माउथ कहते हैं। तो अगर आप इस ए डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे ये डाउनवर्ड जो है इसका माउथ रहता है, ठीक है, डाउनवर्ड पोजीशन में जो है इसका माउथ रहता है। जबकि आप फिगर बी में देखेंगे तो इस तरह के सिलेंट्रेट का माउथ जो है वो अपवर्ड पोजीशन में होता है, ठीक है। इसका माउथ जो है अपवर्ड पोजीशन में होता है, और जहाँ पे ये माउथ प्रेजेंट है दोनों ही डायग्राम्स में, उसे हम क्या कह रहे हैं, इस रीजन को हम क्या कह रहे हैं, हाइपोस्टोम। ये वाला रीजन जो क्या कहलाएगा, हाइपोस्टोम। तो नेक्स्ट बात करते हैं सिलेंट्रेट्स में डाइजेशन की। तो इनमें डाइजेशन किस तरह का होता है, इनमें होता है बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। यानी कि जैसे हमने यहाँ पे किया था ना कि इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, टिश्यू लेवल, यानी कि इनका बॉडी टिश्यू से मिलकर बना है। टिश्यू क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स। तो इस तरह से बहुत सारे सेल्स जो है आपस में मिलकर एक ग्रुप फॉर्म करेंगे तो क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। तो यहाँ पे डाइजेशन क्या होगा, सेल के अंदर इनसाइड भी होगा, और सेल के बाहर जो आपको एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस दिख रहा है वहाँ पे भी जो है डाइजेशन होगा। तो दैट्स वाई डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर हेयर। जबकि हमने पिछले फाइलम में स्पॉन्जिस में देखा था कि वहाँ पे जो डाइजेशन है वो कैसी थी, ओनली इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर ही हो रही थी। जबकि सिलेंट्रेट्स में आपकी डाइजेशन कैसी होती है, सेल के अंदर भी होती है और सेल के बाहर भी डाइजेशन जो है वो होती है। तो दिस इज अबाउट द डाइजेशन इन सिलेंट्रेट्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सम ऑफ द निडेरियंस, फॉर एग्जांपल corals have a skeleton composed of calcium carbonate, ठीक है। कोरल की कुछ सिलेंट्रेट्स होते हैं जो कि आपके कोरल्स फॉर्म करते हैं। कोरल्स का जो स्केलेटन है वो बना रहता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से फाइलम के एनिमल्स हैं जो कि कोरल फॉर्म करते हैं। तो कोरल फॉर्म करते हैं आपके सिलेंट्रेट्स या फिर निडेरियंस। तो इस पॉइंट को आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, तो निडेरियंस की अगर बॉडी का बात करेंगे तो इनमें 2 बॉडी फॉर्म हमें देखने को मिलती है, एक होती है पॉलिप और दूसरी होती है मेड्यूसा। जैसे कि आप फिगर में यहाँ पे देख पाएंगे, जो फिगर ए है ये शो कर रही है मेड्यूसा पॉलीफॉर्म, और जो फिगर बी है ये शो कर रही है पॉलिप बॉडी फॉर्म। इससे हम क्या समझते हैं कि जो सिलेंटिरेट एनिमल है
ठीक है। ये 2 बॉडी फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। कुछ सिलेंटेरेट आपके क्या करते हैं, वो पॉलिप फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ सिलेंटेरेट्स आपके क्या करते हैं, मेड्यूसा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे कि हम क्लास 10 से पढ़ते आए हैं, आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा, जैसे हमने क्लास 10th में तक पढ़ा होता है बर्डिंग इन हाइड्रा। तो जो हाइड्रा आपका क्या है, सिलेंटेरेट है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है देखो, हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा क्या है, एक सिलेंटेरेट एनिमल है। सिलेंटेरेट में भी कौन सी फॉर्म शो करता है, ये पॉलीप फॉर्म शो करता है। अगर आपने हाइड्रा का स्ट्रक्चर भी देखा होगा तो हाइड्रा कैसा होता है, कुछ इस तरह का जो है हाइड्रा होता है। तो ये वाली फॉर्म आपको सिमिलर इस फॉर्म के जैसे देखने को मिल रही होगी। तो ये होती है हमारी पॉलीप फॉर्म। नेक्स्ट हम मेड्यूसा फॉर्म की बात करें, ये वाली फर्स्ट जो ए फिगर है ये मेड्यूसा फॉर्म शो कर रही है। तो इसमें हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं आपका ऑरेलिया विच इज़ जेलीफिश। तो ये वाला आप ऑरेलिया जेलीफिश का डायग्राम देख सकते हैं। तो जेलीफिश का जो बॉडी फॉर्म होता है वो भी, जेलीफिश भी क्या है, एक सिलेंटीरेट है। और कौन सा फॉर्म शो करता है, मेड्यूसा फॉर्म जो है जेलीफिश शो करता है। तो इस पॉलिप और मेड्यूसा के बारे में हम कुछ एक बातें जानेंगे। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले हम पॉलीफॉर्म की बात करते हैं। तो पॉलीफॉर्म में जो माउथ होता है वो यहाँ होता है, अपवर्ड होता है। ठीक है, माउथ लाइज अपवर्ड। दूसरी बात करेंगे तो शेप कैसा होता है, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, इस तरह का जो है हमारे पास कुछ हाइड्रा रहता है, इस तरह का डायग्राम। ठीक है, तो हाइड्रा का जो शेप है वो कैसा रहता है, पॉलीफॉर्म का सिलिंड्रिकल शेप रहता है, माउथ अपवर्ड होता है, सिलिंड्रिकल शेप होता है। और तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात करेंगे इस पॉलीफॉर्म की, तो पॉलीफॉर्म जो है वो सेसाइल होती है। ठीक है, अगर हम हाइड्रा की ही बात करें, हाइड्रा जो है वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव नहीं कर सकता है, ये जो है फिक्स्ड रहता है, अपने सरफेस के साथ जुड़ा रहता है। तो दैट्स वाई इट इज़ सेसाइल। तो इस टर्म को आप ज़रूर याद रखें। जो पॉलिप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सेसाइल होते हैं। ठीक है, पॉलिप फॉर्म जो होती है वो सेसाइल होती है। वहीं अगर हम बात करें दूसरी बॉडी फॉर्म विच इज़ मेड्यूसा की, विच इज़ मेड्यूसा, तो मेड्यूसा की बात करें तो जो मेड्यूसॉइड फॉर्म है उसमें आप देखेंगे तो माउथ जो है वो डाउनवर्ड होता है। और बॉडी की शेप की बात करें तो ये अम्ब्रेला शेप होती है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं अम्ब्रेला शेप होती है बॉडी की। ठीक है, और तीसरी लोकोमोशन की बात करें तो मेड्यूसॉइड फॉर्म जो होती है सिलेंट्रेट्स की, वो फ्री स्विमिंग होती है, यानी कि इट कैन स्विम एंड कैन चेंज द प्लेस। ओके, जैसे कि ये जेलीफिश है, जेलीफिश जो है वो मेड्यूसॉइड फॉर्म का एग्जाम्पल है। तो ये जेलीफिश जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जो है इजीली मूव कर सकती है, स्विम कर सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पॉलिप और मेड्यूसा को लेकर, जो कि हमारे याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ भी है कि फॉर्मर इज सेसाइल लाइक हाइड्रा। जो पॉलिप फॉर्म है वो क्या होती है, सेसाइल होती है। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम ऑरेलिया जेलीफिश की, तो जेलीफिश कैसी होती है, मेड्यूसॉइड फॉर्म में, और कैसी होती है, फ्री स्विमिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दोज निडेरियन विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स। ऐसे सिलेंटेरेट्स जो कि दोनों पॉलिप फॉर्म और मेड्यूसॉइड फॉर्म दोनों शो करते हैं, तो वहाँ पे हमें एक फिनोमेना देखने को मिलता है विच इज़ कॉल्ड मेटाजेनेसिस। ठीक है, दिस इज मेटाजेनेसिस। तो मेटाजेनेसिस में क्या होता है, यहाँ पे लिखा है पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली एंड मेड्यूसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली। और कौन वो सिलेंटीरेट है जो कि मेटाजेनेसिस शो करता है, उसका एग्जांपल है हमारे पास ओबेलिया। तो ओबेलिया जो है वो आपका दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, पॉलीफॉर्म में भी और मेड्यूसा फॉर्म में भी। तो थोड़ा सा मैं आपको उसको समझा देती हूँ कि ये मेटाजेनेसिस क्या होता है, जो कि ओबेलिया में हमें देखने को मिलती है। ओबेलिया का अगर मैं आपको सिंपल सा डायग्राम बताऊं तो कुछ इस तरह से जो है यहाँ पे ओबेलिया हमारा रहता है। ठीक है, इस तरह से कुछ प्लांट की तरह देखने में लगता है, इस तरह का जो है। अगर ये मैं बात करूं तो ये ओबेलिया की कौन सी फॉर्म है, पॉलिप फॉर्म है। तो ये पॉलिप फॉर्म जो है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है, इसलिए इस पॉलीफॉर्म में क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तभी यहाँ लिखा गया है कि पॉलिप
प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली, यानी कि ये पॉलिप फॉर्म क्या करेगी, ये स्ट्रक्चर जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना ओबेलिया का, तो ये जो है खुद पॉलिप है, तो ये क्या करेगी, एक इस तरह की अम्ब्रेला शेप्ड फॉर्म या फिर जिसे हम कहेंगे मेड्यूसॉइड फॉर्म फॉर्म करेगी थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर से समझते हैं, ये जो डायग्राम है ये है एक ओबेलिया का डायग्राम, और ये ओबेलिया की कौन सी फॉर्म है, पॉलिप फॉर्म है। ये पॉलिप फॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू एक अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी विच इज मेड्यूसॉइड फॉर्म। तो ये कैसे बना, इस पॉलिप फॉर्म में क्या हुई, बडिंग हुई, बडिंग के थ्रू जो है इसने ये अपनी मेड्यूसा फॉर्म बनाई। ठीक है, बडिंग किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअली, दैट्स वाई यहाँ पे लिखा गया है पॉलिप जो है क्या बनाता है, मेड्यूसा बनाता है एसेक्सुअली। अब नेक्स्ट देखिए, मेड्यूसा फॉर्म्स पॉलिप सेक्सुअली। अब ये मेड्यूसा फॉर्म क्या करेगी, इस मेड्यूसॉइड फॉर्म के पास गोनैड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसका मतलब है नाउ इट कैन परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये मेड्यूसॉइड फॉर्म क्या करती है, आपके यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट जो है यहाँ पे फॉर्म होता है, प्रॉपर फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और दोबारा से ये मेड्यूसॉइड फॉर्म क्या करती है, ये जो पॉलीफॉर्म आपको दिख रही है इसको फॉर्म करती है। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, पॉलिप से जब मेड्यूसा बना तो बना एसेक्सुअली, ठीक है, एसेक्सुअली, लेकिन जब मेड्यूसा से पॉलिप बना तो कैसे बना, सेक्सुअली बना। तो ये जो है यहाँ पे मतलब होता है, और इस तरह की जो आपको यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस। और मेटाजेनेसिस कौन सा सिलेंटेरेट शो करता है आपका, दैट इज ओबेलिया। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेंटेरेट शोज मेटाजेनेसिस, और मान लीजिए ऑप्शन में आपको दिया रहेगा ऑरेलिया, हाइड्रा, एडेम्शिया एंड ओबेलिया। तो यू शुड नो कि ओबेलिया है जो कि मेटाजेनेसिस शो करता है। और ये भी आपने याद रखना है कि इट एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म में एग्जिबिट करता है आपका ओबेलिया, पॉलिप भी और मेड्यूसा भी। लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। फर्स्ट इज फाइजेलिया। तो फाइजेलिया का जो कॉमन नेम है दैट इज पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। सेकेंड एग्जाम्पल इज एडेम्शिया। एडेम्शिया कॉमन नेम क्या रहेगा, सी एनिमोन। थर्ड जो एग्जाम्पल है दैट इज पिनेट्यूला, कॉमन नेम इज सी पेन। फोर्थ एग्जाम्पल इज गॉर्गोनिया, कॉमन नेम इज सी फैन। लास्ट जो एग्जाम्पल है दैट इज मैंड्रीना, कॉमन नेम इज ब्रेन कोरल। और साथ ही हमने इसके अलावा दो और एग्जाम्पल्स पढ़े, एक ओबेलिया पढ़ा, ठीक है, ओबेलिया के साथ साथ हमने पढ़ा हाइड्रा। और तो दीज एग्जाम्पल्स अलोंग विद देयर कॉमन नेम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से जो है वो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आता है, एक तरफ जो है साइंटिफिक नेम्स लिखे होते हैं और दूसरी तरफ जो है उनके कॉमन नेम लिखे होते हैं, और आपको मैच करने होते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म का कॉमन नेम कौन सा है। और स्पेशली जहाँ पे ये लिखा गया है ना सी एनिमोन को आप ज़रूर याद रखें। तो सी एनिमोन साइंटिफिक नेम इज एडेम्शिया। विद दिस योर फाइलम सिलेंटेरेटा इज कंप्लीट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन कीप लर्निंग।